हाय फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा जेई 2019 मॉर्निंग सेशन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, एट द सेम टाइम ट्रिकी भी है। ट्रिकी इसलिए है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हर साल आते हैं और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें फार्मूला याद करते हैं। बट ये क्वेश्चन फार्मूला याद करने वाला नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या है मेरा, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन 1.5 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 मिलीमीटर स्क्वायर। तो एक जो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट स्पीड है वो 1.5 एम्पियर का दिया हुआ है और वो कॉपर वायर 5 मिलीमीटर स्क्वायर के कॉपर वायर से फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या है, मेरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया हुआ है मेरे पास 9 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब और हमें बोला गया है कि वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड न्यू निकालना है। ठीक है, मेरा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे हो जाता है ये क्वेश्चन सॉल्व। बट इस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे तो आप फंस सकते हैं, इसलिए मैं पहले इसके कंसेप्ट पे जाऊंगा। ओके सो फ्रेंड्स, मैं अब आपको इसके कंसेप्चुअल पार्ट के बारे में बताने वाला हूँ। सो लेट्स कंसिडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A. सो लेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बी n. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक कंडक्टर ले लिया L लेंथ का जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और यहाँ पे मेरे n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरा क्या होता है, बेसिकली ये एक एवरेज वेलोसिटी है जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं, जो कि मेरा ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। आप सबको पता है ये चीज़। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कोई सर्किट बना हुआ है, मानिए एनी सर्किट, लेट इट बी एनी सर्किट, so I have a piece of conductor and a circuit is there. So there are two fields. So one is my inside my conductor, the electrons flowing, and one outside my conductor. So whenever I have a length any conductor which is connected to a circuit and which has an external electric field, so the direction of electrons flowing is always opposite, inside the conductor is always opposite to the electric field, external electric field. So here we have the drift velocity, which is the velocity of the free electrons which gets drifted towards the positive end of conductor. Okay, so अब आते हैं इसके फॉर्मूला के डेरिवेशन पे। ठीक है, सो मेरे पास ये चीज़ मुझे पता है कि टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एनी कंडक्टर क्या होगा, मेरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारा है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू मेरा वॉल्यूम हो गया जो ये मेरे कंडक्टर का वॉल्यूम है, दैट इज A इंटू एल। सो आई हैव दिस फॉर्मूला N इंटू A इंटू एल, दैट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पीस ऑफ कंडक्टर। ओके, नाउ ये आपको क्वेश्चन घुमा के भी दिया जा सकता है, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोला जा सकता है या फिर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पीस ऑफ कंडक्टर बोला जा सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, n मेरा सेम चीज़ है। सो अब आते हैं द टोटल चार्ज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेरा क्या हो जाएगा। अब मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है NaL और चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे मेरा, तो Q इक्वल टू NaL इंटू E। सो आप देख सकते हैं मेरा Q आ गया, Q इक्वल टू NaLE। अब टाइम टेकन बाय दिस चार्ज टू कंप्लीटली ट्रेवर्स द कंडक्टर, t इक्वल टू, हमको पता है टाइम इक्वल टू लेंथ बाय वेलोसिटी, सो t इक्वल टू L बाई वी। और हमें ये भी पता है कि चार्ज का फॉर्मूला मेरा क्या है, करंट का, करंट इक्वल टू द चार्ज पर यूनिट टाइम, सो I इक्वल टू Q बाई टी। अब ये दो फॉर्मूला को मैं अगर इसमें पुट करता हूँ तो I इक्वल टू मेरा Q क्या था, NaLe था, तो NaLe बाई L बाई वी, L कट गया मेरा, I मेरा आया NaEV। सो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट वेयर माई करंट इज N into area of cross section into my charge into my drift velocity. Now coming back to the question, so I have my electron density N given as 9 into 10⁻28 per meters cube. Okay, that is electron number of electrons per unit volume. My current is I equal to 1.5 amperes
My area of cross section is A equal to 5 millimeter square. So I have converted it into 5 into 10 power minus 6 meter square. So using my same formula, you don't have to consider anything else, just using the same formula, I will consider I equal to NEA VD. VD is my drift velocity. So this is the direct question which comes every year. Sometimes you will be asked about find the VD. Sometimes you will be asked find the current. Sometimes you will be asked find the N. So it depends every year. So now if we consider my VD equal to I by NEA, so if I put it in the formula 1.5 by 9 into 10 power 28 into 1.6 into 10 power minus 19 into 5 into 10 power minus 6. So my this comes out to be 0.02 mm per second. Okay, so I will take this answer and my question is done. Thank you guys for watching. Hope you like it.